मेरा नाम रवि प्रसाद है और मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास एक छोटी सी बस्ती में रहता था। मेरी जिंदगी पहले बहुत साधारण लेकिन संतुलित थी। मैं एक प्राइवेट कार ड्राइवर था और किसी बड़े आदमी के यहाँ नौकरी करता था। तनख्वाह ठीक ठाक थी, घर का खर्च चल जाता था, पत्नी खुश रहती थी और मेरा छोटा बेटा स्कूल जाने लगा था। सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मुझे तेज बुखार हो गया। मैंने सोचा 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, मगर हालत बिगड़ती गई और मुझे कई दिनों तक आराम करना पड़ा। जब मैं काम पर लौटा तो मालिक ने साफ कह दिया कि उन्होंने मेरी जगह दूसरा ड्राइवर रख लिया है। उस एक पल में मेरी दुनिया जैसे टूट गई। जेब खाली थी, घर में राशन खत्म होने को था और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। कई दिनों तक काम की तलाश में भटकने के बाद मुझे एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में क्लीनर की नौकरी मिली। वहीं मेरी मुलाकात महेंद्र यादव से हुई, जिन्हें सब चाचा जी कहते थे। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और धीरे धीरे ट्रक चलाना सिखाने लगे। एक रात हम सिलीगुड़ी से बिहार की तरफ माल लेकर निकले। शुरुआत का सफर सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद जैसे ही हम घने जंगल वाले रास्ते में पहुंचे, माहौल अजीब हो गया। चाचा जी ने रेडियो बंद कर दिया और मुझे चेतावनी दी कि यह इलाका ठीक नहीं है। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और हमें बीच जंगल में ट्रक रोककर माल को ढकना पड़ा। बारिश रुकने के बाद चाचा जी ने मुझे ट्रक चलाने को कहा और मैं आत्मविश्वास के साथ ड्राइव करने लगा, लेकिन अचानक एक पत्थर से टायर टकरा गया और पंचर हो गया। चाचा जी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने बताया कि यह जगह मनहूस मानी जाती है। हमने काफी देर तक किसी गाड़ी का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर चाचा जी मदद ढूंढने चले गए और मुझे ट्रक की रखवाली के लिए छोड़ दिया। मैं डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गया। तभी अचानक ट्रक का दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आई और फिर हॉर्न बजने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे चाचा जी की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो वहाँ कोई नहीं था। डरते डरते मैं ट्रक के अंदर गया तो देखा कि चाचा जी सीट पर बैठे हैं। मैं हैरान रह गया क्योंकि वो तो अभी गए थे। उन्होंने अजीब मुस्कान के साथ कहा कि चलो, पास के गांव से टायर मिल जाएगा। मैं उनके साथ जंगल में गया, लेकिन अचानक वो गायब हो गए। तभी ट्रक का हॉर्न फिर बजा और मैं भागकर वापस आया। कुछ देर बाद असली चाचा जी एक गांव वाले के साथ बाइक पर आए और जब मैंने उन्हें सब बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वाले ने कहा कि यह जगह श्रापित है और यहाँ प्रेत आत्माएं भटकती हैं। हम जल्दी से टायर बदलकर वहाँ से निकल गए, लेकिन रास्ते में हमें कई अजीब घटनाएं महसूस हुई। कभी परछाइयाँ दिखती, कभी किसी के चलने की आवाज आती। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक औरत गिरी हुई दिखाई दी। हम उसे देखने उतरे, लेकिन अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब मैंने देखा तो वह जला हुआ काला हाथ था। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। तभी सब कुछ अंधेरा हो गया और वह औरत भी गायब हो गई। हम भागकर ट्रक में बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। इसी तरह हम एक ढाबे तक पहुंचे, जहां मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे तेज बुखार चढ़ गया और मैं कांपने लगा। तभी एक रहस्यमयी आदमी आया जिसने कहा कि यह बुखार नहीं बल्कि किसी प्रेत का असर है। उसने कुछ मंत्र पढ़कर मुझे ठीक किया और बताया कि जंगल में एक डाकिनी भटकती है जो कमजोर इंसानों को अपना शिकार बनाती है। उसने हमें चेतावनी दी कि सावधान रहना, क्योंकि वह हमारे पीछे पड़ चुकी है। अगले दिन हम डिलीवरी के लिए एक सुनसान गोदाम पहुंचे, जहां वही आदमी फिर मिला और उसने खुलासा किया कि वह एक तांत्रिक है और मुझे उस डाकिनी के लिए माध्यम बनाना चाहता है ताकि अधूरी साधना पूरी कर सके। यह सुनकर चाचा जी भड़क गए और उन्होंने उसका चक्र तोड़ दिया। तभी एक भयानक शक्ति वहां प्रकट हुई और मुझे अपने कब्जे में लेने लगी। इसी तरह हम वहां से बच निकले, लेकिन उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे हर समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। सपनों में वही डाकिनी दिखाई देती और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह अब मेरे अंदर घर कर चुकी है। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए और मेरी हालत बिगड़ती गई। आखिर हम एक अघोरी के पास पहुंचे, जिसने कहा कि यह मामला साधारण नहीं है और इसका अंत केवल एक खतरनाक साधना से ही हो सकता है। अमावस्या की रात हम श्मशान पहुंचे, जहां उस डाकिनी और अन्य आत्माओं से सामना हुआ। भयानक घटनाओं के बीच किसी तरह उस शक्ति को कमजोर किया गया, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसके बाद
मेरी हालत और बिगड़ती गई। हर रात 3:17 बजे मुझे वही डरावनी परछाइयां दिखाई देती और एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। जब लोगों ने सुबह मेरा दरवाजा खोला तो मैं मृत पाया गया। मेरी आंखें खुली थीं और कमरे में अजीब सन्नाटा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात 3:17 बजे मेरे कमरे से 3 अलग अलग आवाजें सुनाई दी। एक मेरी, एक उस डाकिनी की और एक किसी और अनजान शक्ति की। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस किसी नए शिकार का इंतजार करती रहती हैं। उस रात के बाद सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन असली डर वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि मौत के बाद भी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वह एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। लोगों ने मेरी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। चाचा जी अंदर से टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने उस रात तांत्रिक को नहीं रोका होता तो शायद मैं जिंदा होता, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं अब भी कहीं ना कहीं मौजूद हूँ, उसी कमरे में, उसी जगह जहाँ मेरी मौत हुई थी। और हर रात ठीक 3:17 बजे कुछ ऐसा होता था जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठता था। पहले दिन तो सबने इसे वहम समझा, लेकिन जब लगातार 3 रात तक उसी समय कमरे से अजीब आवाजें आने लगी, कभी धीमी हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी किसी के फुसफुसाने की, तब लोगों को यकीन होने लगा कि मामला साधारण नहीं है। चाचा जी ने हिम्मत करके एक रात कमरे के बाहर बैठकर सब देखने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने 3:17 बजाए, कमरे के अंदर से अचानक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। दरवाजा अपने आप हिलने लगा और अंदर से 3 अलग अलग आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज मेरी थी जो दर्द में कराह रही थी, दूसरी एक औरत की थी जो हंस रही थी, और तीसरी आवाज भारी और गुस्से से भरी थी, जैसे कोई किसी पर हुकूमत कर रहा हो। चाचा जी का शरीर कांपने लगा, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने कुंडी पकड़ी, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच फर्श पर राख का एक गोल चक्र बना हुआ था और उसके अंदर 3 अलग अलग परछाइयां घूम रही थीं। एक मेरी, एक डाकिनी की और तीसरी किसी और शक्ति की। तभी अचानक वह तीनों परछाइयां एक साथ उनकी तरफ मुड़ी और कमरे की लाइट बुझ गई। चाचा जी डर के मारे पीछे गिर पड़े और किसी तरह वहां से भाग निकले। अगली सुबह उन्होंने यह सब गांव वालों को बताया, लेकिन कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई और लोग उस घर को मनहूस मानने लगे। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत गहरा है और इसमें 3 शक्तियां उलझी हुई हैं, एक अधूरी डाकिनी, एक श्रापित आत्मा और एक फंसी हुई आत्मा जो मुक्त होना चाहती है। उन्होंने बताया कि जब किसी साधना को बार बार अधूरा छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती बल्कि और खतरनाक बन जाती है, और अब वही ऊर्जा उस जगह पर जिंदा थी। उन्होंने चाचा जी को चेतावनी दी कि अगर इसे जल्द खत्म नहीं किया गया तो यह किसी और को भी अपना शिकार बना सकती है। चाचा जी ने उनसे मदद मांगी। साधु ने कहा कि एक आखिरी प्रयास करना होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि अगर यह साधना भी अधूरी रह गई तो यह शक्ति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अमावस्या की अगली रात को चुना गया। उस रात पूरा माहौल अजीब था, हवा भारी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। चाचा जी, वह साधु और कुछ गांव वाले उस कमरे के बाहर इकट्ठा हुए। साधु ने अंदर जाकर फर्श पर नया चक्र बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, कमरे का तापमान गिरने लगा और दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर खड़े लोग डर के मारे पीछे हट गए। अंदर से चीखने की आवाज आने लगी। साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे और तीनों शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। अचानक मेरी आवाज गूंजी, मुझे मुक्त करो। उसके बाद डाकिनी की भयानक हंसी सुनाई दी और फिर तीसरी आवाज गूंजी, कोई नहीं बचेगा। कमरे के अंदर जैसे तूफान मच गया था। फर्श पर बना चक्र टूटने लगा और दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। साधु ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अपनी सारी शक्ति उस चक्र में डाल दी।
एक तेज रोशनी फैली और कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर जली हुई राख और दीवार पर 3 काले निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ हो। साधु बाहर आए और उन्होंने धीरे से कहा, एक आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन बाकी 2 अभी भी यहाँ हैं। यह सुनकर सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। चाचा जी समझ गए कि मैं शायद उस चक्र से बाहर निकल गया हूँ, लेकिन डाकिनी और वह तीसरी शक्ति अब भी जिंदा हैं और अब उनका अगला निशाना कोई और हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के दरवाजे पर खटखटाहट होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर घटना ठीक 3:17 बजे ही होती थी। लोग डर के मारे रात को जागने लगे। बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया और धीरे धीरे पूरा गांव डर के साये में जीने लगा। एक रात एक युवक ने हिम्मत करके उस पुराने कमरे में जाने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से उसकी चीख सुनाई दी। जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुँचे तो वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे और वह बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो अभी भी यही है, वो मुझे देख रही है। उस दिन के बाद कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। चाचा जी ने आखिरकार वह घर छोड़ दिया, लेकिन उनके दिल में एक डर हमेशा के लिए बस गया। उन्हें पता था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें ना जलाया जा सकता है, ना दफनाया जा सकता है। वे बस इंतजार करती हैं सही समय का, सही इंसान का। और शायद आज भी कहीं किसी सुनसान जगह पर रात के 3:17 बजे कोई आवाज किसी को पुकार रही हो और कोई अनजाने में उसकी तरफ बढ़ रहा हो।